जय भीम, जय भारत, जय मंगल, जय जोहर। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। स्वाभिमान सम्मान का जीवन हम लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। इससे और जोर लगाओ, इससे कोई समझौता नहीं हो सकता है। स्वाभिमान सम्मान का जीवन लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। धन धरती राजपाट बटके रहेगा, धन धरती राजपाट बटके रहेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा। वोट हमारा, राज तुम्हारा। जो बहुजन की बात करेगा। भीषण ठंड और शीतलहर के बीच रविवार को सीतापुर का राजनीतिक माहौल गर्म नजर आया। आजाद समाज पार्टी काशीराम के संस्थापक और भीम आर्मी चीफ ने शहर के रामलीला मैदान तरीनपुर पर आयोजित जिला कार्यकर्ता सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। आजाद समाज पार्टी काशीराम के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए चंद्रशेखर आजाद ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। 1 घंटे से भी अधिक समय तक भीम आर्मी चीफ ने जनसभा को संबोधित करते हुए आरक्षण, सरकारी नौकरी, बेरोजगारी सहित अन्य मुद्दों पर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। यही नहीं, ईवीएम द्वारा वोटों की चोरी करने का भी आरोप भाजपा पर लगाया। भीषण ठंड के बावजूद कार्यक्रम स्थल पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और पूरा मैदान खचाखच भरा नजर आया। इससे पूर्व आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद का सीतापुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। जनसभा में जाने से पहले उन्होंने महाराजा छीतापासी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जनसभा को संबोधित करने से पहले चंद्रशेखर आजाद ने गौतम बुद्ध, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व काशीराम के चित्र पर पुष्पांजलि किया। प्रदेश व जिला स्तर के पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि चंद्रशेखर आजाद को बुके देकर उनका स्वागत किया। सबसे पहले भीम आर्मी चीफ ने सभी को संविधान की प्रस्तावना को पढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को खत्म करने की साजिश रच रही है। भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। सरकार बनने से पहले कहा गया था कि सभी के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, वह कहाँ गए? समानता की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा का स्तर समान होना चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव, सांसद, विधायक, डीएम और एसपी का बेटा जिस स्कूल में कुर्सी पर बैठकर पढ़ेगा, उसी स्कूल में कुर्सी पर बैठकर एक साथ गरीब किसान का बेटा भी शिक्षा ग्रहण करेगा, तभी समानता की बात की जानी चाहिए। चंद्रशेखर आजाद ने भाजपा सरकार को कानून के मामले में भी घेरा और कहा कि सरकार में कानून का राज खत्म हो चुका है। चंद्रशेखर आजाद ने सपा नेता आजम खां व उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर जेल में प्रताड़ित करने का भी आरोप सरकार व प्रशासन पर लगाया और कहा कि आजम खां मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे रोका है, नहीं तो उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर उतर चुका होता। इसलिए हम माता बहनों और गरीबों के हक व अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। कड़ाके की ठंड में जनसभा में उमड़े सैलाब को देखकर चंद्रशेखर आजाद गदगद नजर आए और उन्होंने आए हुए लोगों को धन्यवाद भी दिया। इस दौरान लोगों में उत्साह नजर आया और पूरा कार्यक्रम स्थल जय भीम के नारों से गूंजता रहा। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सभी से समर्थन देने का आह्वान किया। जनसभा को संबोधित करते हुए आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने लोगों में जोश भरते हुए कहा, उस मेरे बड़े भाई को जेल में बंद कर दिया और मैं रामपुर जाने लगा, इनको पता लगा तो इनको सीतापुर जेल लगा। आज इसी धरती में वो बंद है। मैंने परसों उनके बेटे का बयान पढ़ा, उन्होंने कहा प्रशासन गीली मिट्टी पे सुहाता है, सुबह ठंडे पानी में नहाना पड़ता, वो भी इंसान है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, प्रशासन के साथियों को भी, सरकार के लोग, सरकार आती जाती रहती है और ऐसा व्यवहार मत करो कि किसी की कोई तुम्हारे खिलाफ कोई बुराई, दुआ, प्रार्थना करे और तुम्हें तकलीफ हो। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन ये व्यवहार ठीक नहीं है। मैं प्रार्थना करूंगा कुदरत से कि वो बहुत जल्द हमारे बीच हो और उनके साथ जो अन्याय हो रहा है वो बंद। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, उन्होंने मुझे मना किया
वो मुझे एक बार कहते तो मैं उत्तर प्रदेश में बताता कि हम लोग क्या कर सकते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि देश में भाजपा को हटाने के लिए आप लड़ो, मैं तो जेल में हूं, कोई बात नहीं, मुझे सेना में आ जाऊंगा, जेल से बाहर कोर्ट है। अगर वो मुझसे कह देते, क्योंकि जब मुझे गोली लगी वो बेचारे आए और बहुत तकलीफ में, बहुत आंसू टपकते उन्होंने मुझसे कहा कि चंद्रशेखर मुझे बहुत उम्मीद है तुमसे और तुम्हारे साथ ये सरकार अन्याय कर रही है, मैं चाहता हूं कि वो खुदा को मानते, खुदा तुम्हें सलामत रखे। छोटा भाई होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं चाहता हूं कि उनको भी कुदरत सलामत रखे, वो भी ठीक ठाक हमारे बीच आ जाए। मैं आपसे बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूं, जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसको कुचला जाएगा, लेकिन घबराना मत मेरे साथियों, अगर एक कुचला जाएगा तो 1000 तैयार होंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा याद है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो। नेताजी का नारा था, वो नारे की जरूरत नहीं, लोकतंत्र है। क्या दोगे, क्या देना है, फोन नहीं देना, क्या देना है, बस साथ दे दो, फिर देखो। ये बताओ मेरा अधिकार घटता नहीं बैठता अपने लोगों को? क्या मेरे काम में कोई कमी है? क्या कभी इन्होंने मुकदमे जेल से डर के, सीबीआई से डर के घर में बैठने काम किया? वो अलग बात है कि मैं छोटा मोटा आदमी, कैसा आदमी हूं मैं? अमीर कहते हैं कि, रईस ज्यादा कहते हैं कि वो छोटा मोटा, कैसा आदमी कर्म से छोटा बड़ा होता है सर। गरीबों का ऐसे मजाक मत उड़ाओ, जिस दिन गरीब अपने पे आ गया ना तो अमीरों के घरों में दरवाजे नहीं रहेंगे, शीशे नहीं रहेंगे। यार किसी एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे का मजाक उड़ाते हो, जिस दिन समाज मजाक उड़ाने पाए ना तो हमारा क्या है कि हमें प्रकृति का यह आदेश है कि किसी को बुरा नहीं करना। हम मानवता को मानते हैं, इसलिए किसी को बुरा नहीं करते, हम चाहते सुधार। ठीक है, छोटे मोटे लोग चाहते हैं कोई छोटा मोटा ना रहे, हर आदमी बराबर हो जाए। समझ रहे हो, समझ रहे हो? दुश्मन भी हमारा यही कह के मजाक उड़ाता है कि ये छोटी जाति के लोग हैं, छोटे मोटे लोग हैं, गरीब हैं, किसान हैं। इस देश में 100% आरक्षण होना चाहिए। कितने परसेंट? जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी उतनी। मैं स्वर्ण समाज का सबसे बड़ा हितैषी हूं। क्या हूं स्वर्ण समाज का हितैषी? कैसे? वो बार बार कहते हैं कि भाई हमारा हक छीन रहा है। मैं उनको कहना चाहता हूं, आप हमारा साथ दो। जिनकी 15% आबादी है उनको 15% हिस्सेदारी हम लोग दिला के रहेंगे। इस देश में कोई उनकी हिस्सेदारी छीन नहीं सकता। लेकिन जो 85% की हिस्सेदारी है वो भी हम 85% लोगों को दिला के रहेंगे। इसलिए हमारा मानना है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। 52% पिछड़े वर्ग के लोगों को 52% आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? पाल, प्रजापति, कश्यप, निषाद, राजभर, मुनिया, चौहान, सब लोगों को, प्रजापति, सब लोगों को साधन संसाधन में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और जो शेड्यूल कास्ट की जातियां, चमार हो, वाल्मीकि हो, धोबी हो, पासी हो, कोरी हो, खंडीक हो, सब लोगों को सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी बराबर की संख्या के आधार पर मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? और जो इस देश का मुस्लिम समाज है उनको भी संख्या के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तब जाके इस देश में जब सब लोग एक मंच पे सब लोग होंगे, एक ही दफ्तर में सब लोग होंगे, तब सबकी बात होगी। इसलिए मेरा मानना है कि 100% आरक्षण होना चाहिए। मैं आपसे आग्रह करूंगा, इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए मुझे आपके सहयोग की जरूरत है। आप इस लड़ाई में हमारी मदद करोगे, नहीं करोगे? बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जिन साथियों ने ये कार्यक्रम किया उनका धन्यवाद और माँ बहनों का धन्यवाद। बस इस लड़ाई में एक जगह मैं कमजोर हूं, क्योंकि मेरे पास राजनीतिक ताकत नहीं है। अगर राजनीतिक ताकत होती तो फिर मैं बताता कि मैं क्या कर सकता हूं। मैंने आपको बता दिया कि मैं क्या करना चाहता हूं, लेकिन मुझसे राजनीतिक ताकत दूर रखी है अभी आपने। अगर आप वो राजनीतिक ताकत हमें दे दोगे तो फिर आपको किसी के आगे हाथ फैलाना, कोई किसी बहन बेटी का अपमान, कोई किसी गरीब की कमजोर की हत्या, किसी भाई को पढ़ने के लिए किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, किसी को इलाज में कोई परेशानी नहीं। एक समता मूलक समाज बनेगा जो भाईचारे पर आधारित होगा और जाति विहीन समाज बनेगा। मिलजुल के हम इस देश में तरक्की करेंगे और भारत का नाम दुनिया में मजबूत करेंगे। सोने की चिड़िया बनाएंगे सम्राट अशोक का,
भारत बनाएंगे। जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में 9 लोगों ने आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बसपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष इमरान खान उर्फ भय्यू, नगर पालिका परिषद खैराबाद के पूर्व चेयरमैन हाजी मोहम्मद हनीफ अंसारी के पुत्र शाहिद अंसारी, लखीमपुर खीरी के श्रीनगर के पूर्व विधायक देवेंद्र गौतम, सरदार हरदेव सिंह, पूर्व प्रधान राजू भारती, प्रधानाचार्य जगदीश कुमार सिंह, लोकसभा क्षेत्र बहराइच के पूर्व प्रत्याशी शिवपाल सिंह यादव, सईद खान और रशीद अहमद को चंद्रशेखर आजाद ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप भार्गव, प्रदेश संगठन मंत्री सौरभ किशोर, मंडल उपाध्यक्ष कृष्णा जाटव, जिला अध्यक्ष विश्वदीप चौधरी, जिला महासचिव नियाज हुसैन, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष राकेश राजवंशी, अजीत भारती, सुदर्शन यादव, दिलीप जाटव, सुधीर भारती, अंकित चौधरी, रविंद्र चौधरी, कुलदीप भार्गव, संतोष सिंह, सुशील गौतम, सुपेंद्र आजाद, छत्रपाल भारती, तौकीर अहमद, प्रवीण संगम गौतम, अरुण कुमार राज, जितेंद्र कुमार, मोतीलाल, अरुण, उपेंद्र कुमार सहित हजारों की संख्या में लोग व पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ता सम्मेलन का संचालन डॉक्टर सुधीर कुमार राजवंशी और राजकुमार गौतम ने किया। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।